आज हम पोयम नंबर 3 सवी चैत्र। सवी चैत्र यानी सीज़न, बाहर का मौसम, जैसा कि वो समर में आता है। आप देखे होंगे समर में ही हर किस्म के फल फ्रूट मिलते हैं और समर में ही आमतौर पर सारे पेड़ पौधे हरे भरे नज़र आते हैं और समर में ही लोग कुदरत का नज़ारा और मज़ा लेने के लिए सफ़र टूर वगैरह करते हैं। तो ये भी पोएम 3 मार्क्स के लिए होती हैं। एक तो 2 इसके पैराग्राफ आपको बाय हार्ट करना है, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 4। कृतिकार और परिचय आ सकता है या फिर पोएम आ सकती है एक पैराग्राफ, या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। संदर्भ आने का बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी देख ले तो बेहतर होगा। कृतिकार और परिचय दोनों के नाम थोड़ा सेम आपको नज़र आएंगे। सेकेंड पोएम का बसवराज सबरद है, ए पोएम का जो राइटर है बसवराज सादर। इವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ 1955 जनिसिದರು। ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कुंदगोल के अंदर 1955 के अंदर पैदा हुए। कन्नड़ದಲ್ಲಿ स्नातकोत्तर पदवी पಡೆದು, स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री MA। नंतर बसवराज कट्टीमनी एक फेमस नावल लिखने वाला नावल निगार है। उनकी किताबों पर इन्होंने स्टडी करके PhD डॉक्टरेट पदवी डिग्री को पाया है। इವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ विविध भारतीय निर्देशकरागी कार्यनिर्वहिಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। बेंगलुरु के अंदर आकाशवाणी यानी रेडियो डिपार्टमेंट के अंदर जो बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं रेडियो डिपार्टमेंट में, रेडियो में, तो ये विविध भारती एक प्रोग्राम है, उसके ये डायरेक्टर हैं। इनकी किताबों के नाम सीसी फसर सुत्तु कवन संकलन, तपदंड कथा संकलन स्टोरी बुक, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ವಿಮರ್ಶೆ, मृदुವಾಗಿ मुट्टु प्रबंध ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ये बहुत सारे किताबें लिखी हैं। इनको मिलने वाले अवार्ड अखिल भारत, अभा मीन्स अखिल भारत आकाशवाणी स्पर्धे ಬಹುಮಾನ, ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ राज्य साहित्य अकादमी ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಂದಿವೆ। राज्य साहित्य अकादमी भी अवार्ड इनको मिला है। ಇವರ सीसी ಪಸರ ಸುತ್ತು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस नज़म को सीसी पसर सुत्तु पोएम से लिया गया है। टिप्पणी में देखिए आप, बेल्ल बेविगे सेरी, यानी जिस तरह वो संक्रांति के अंदर गैर मुस्लिम अपने जो त्यौहार होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर संक्रांति एक त्यौहार है उनका। यल्लू बेल्ल, यल्लू यानी तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर वो बांटना और खाने का एक रिवाज है। उसी तरह युगादि, युगादि जो आती है वो समर में आती है, समर सीज़न में। उसके अंदर उनका अकीदा है गैर मुस्लिमों का, क्या है, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ಬರಲಿರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ। गुड़, बेल्ल यानी गुड़, बेव यानी नीम के पत्ते, नीम के पत्ते और गुड़ मिलाकर वो खाते हैं युगादि के दिन में। और ये अपने भगवान से, गॉड से ये उम्मीद करते हैं, ये प्रेयर करते हैं कि हमें इस साल के अंदर जो भी खुशियाँ और गम आ रहे हैं उन दोनों को सहने की ताकत हमें दे दे, भगवान से वो प्रेयर करके खाते हैं। सिसिपस एक ग्रीक का राजा है। मौत से बचने के लिए इसने भगवान को या फिर किसी ऐसी जगह वो क्वेश्चन करता है। ಆಗ ದೈವವು ಚೂಪಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ। उसे एक मैसेज मिलता है कि बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़कर एक बहुत बड़ा पत्थर ले जाकर उस पहाड़ के चोटी पर रख जा। ರಾಜನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೋತರೂ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕರ ನಂಬಿಕೆ। ग्रीक लोगों का आज भी अकीदा है कि वो राजा है, वो पत्थर उस पहाड़ के चोटी पर रखने में जितने भी बार नाकाम हुआ तो अभी भी उसी काम के अंदर लगा हुआ है। जस्ट एक इमेजिनेशन स्टोरी हो सकती है या फिर वो ग्रीक लोगों का एक अकीदा हो सकता है। वर्ड्स मीनिंग आदि, शुरुआत, आदि इसका अपोजिट वर्ड अंत्य। ಕೊರಡು वन मರದ ತುಂಡು, सूखे लकड़ी का टुकड़ा। खग, ख मीन्स आकाश आसमान, ग मीन्स गमनीसूद हक्की यानी खग का मतलब है परिंदा, बर्ड। चैतन्य एक्टिविटी, सरगर्मियाँ कहते हैं हम
दगद ಕೆಲಸ वर्क काम मत्तु मादकते नशा खूबसूरती का एक नशा मुगुलु मग्गु फूल की कली वालग ओलग वाद्य शहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं या शहनाई कलरव मोहक ध्वनि मीठी आवाज़ परिंदों की आवाज़ कनोरु चिगुरु जो नए नए पत्ते आ जाना जो पुराने पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं उस जगह पर नए पत्ते निकल आना दरख्तों पर चिगित नए पत्ते उगना तारक ऊंची आवाज़ नेलदव ज़मीन यानी ज़मीन मुक्त बिडुगड़े आज़ाद वधु वधु का मतलब होता है मधुमगलु यानी दुल्हन ये थे वर्ड्स मीनिंग पाठ प्रवेश वर्षद आरंभಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ साल के तमाम जो शुरुआत होने वाले दिन हैं वो सब अच्छे ही होते हैं ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು यानी ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜನವರಿ 1 ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ दिन ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ भारतीयರು युगादि के महत्व ನೀಡುತ್ತಾರೆ हैप्पी न्यू ईयर जो होता है वो जनवरी 1 को मनाते हैं तो इसी तरह भारतवासी जो लोग हैं वो युगादि को क्या है नहीं नया साल समझते हैं युगादि हड़तवन्नु मरेतु यानी पुराने दिनों को गमज़दा दिनों को भुलाकर ಹೊಸತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ एक नया खुशी भर कर लाने वाला नया दिन ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ संदेशವನ್ನು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ परस्पर विनिमय ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ इस साल के अंदर आने वाले खुशी और गम को बराबर सहने की ताकत दे बोल को आपस में गुड़ और नीम के पत्ते बांटने का एक रिवाज भी है ಯೋಗಾದಿಯು ಚಂದ್ರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಸೌರಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಯೋಗಾದಿ जो है वो चैत्र मास बाहर के मौसम में ही आता है चैत्रवेंदरे वसंत वसंत यानी बाहर का मौसम वसंत ಎಂದರೆ ಋತುಗಳ ರಾಜ तमाम महीनों का उसको राजा कहा जाता है ये ಋತುವಿನಲ್ಲಿ यानी महीने के अंदर फल पुष्पಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ आप देखे होंगे गर्मी के दिनों के अंदर ही हमें बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं ವಸಂತವು ಕವಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವೂ ಹೌದು ये जो वसंत मास है गर्मी का मौसम ये राइटर्स के लिए भी बहुत पसंदीदा मौसम है क्योंकि कुदरत को तारीफ़ करने के लिए वसंतದ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸದ ಕವಿಯೇ ಇಲ್ಲ कुदरत की तारीफ़ हर एक राइटर किया है ಕವಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿರುತ್ತದೆ सबका मकसद एक ही होता है तारीफ़ करना कुदरत की लेकिन अंदाज़ अल्फाज लिखना वगैरह स्टाइल अलग अलग हो सकता है प्रस्तुत कविತೆಯಲ್ಲೂ ಚೈತ್ರದ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ इस पोयम के अंदर भी बहार का मौसम की खूबसूरती को इस मौसम के अंदर ज़मीन कैसी लगती है राइटर को ये भी एक इमेजिनेशन है ख्याल करके ही उसने कुदरत ज़मीन किस तरह उसे खूबसूरत लग रही है राइटर को उसने इस पोयम के अंदर बयान किया है पोयम एक्सप्लेन करेंगे युगद आदियु बंतु सुगद ಸೊಗದ ಸುಗ್ಗಿಯು ತಂತು जगक्ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ कಳೆಯು ತುಂಬಿತೆಂತು युगादि का शुरू यानी नया दिन आ गया सारे तरफ सुख लाया सुग्गी मतलब रास जब किसान फसल की रास लाता है तो भर भर कर इसी तरह युगादि जब आती है तो सुख अच्छे प्यार मोहब्बत वाले चैन सुकून वाले दिन लाता है तंतु लाना जगक्ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ कಳೆयु ತುಂಬಿತೆಂತು जब युगादि आता है तो सारी दुनिया में एक रौनक खूबसूरती सी छा जाती है ज़मीन बगे बಗೆಯ अलग अलग किस्म किस्म के ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ एक ड्राइंग निकाले जैसा कलरफुल ड्राइंग के जैसा ज़मीन खूबसूरत नज़र आती है नेलदम्मा नववधुवे आदಳಿಂತು ज़मीन माँ ऐसी लगती है युगादि के अंदर वसंत के महीने में कि एक दुल्हन जिस तरह वो सजती है सबको खूबसूरत और अच्छी लगती है तो इसी तरह युगादि के मौसम में उस पूरे मौसम के अंदर महीनों में ज़मीन एक दुल्हन की जैसे नज़र आती है कहता है राइटर यहाँ पे कोडर कोनरिशी तुदिगे मुगुಳ नगे मुत्तिट्टु यानी जब पतझड़ के मौसम में दरख्तों पर से पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं
तो फिर युगादि के समर के अंदर दरख्तों पर नए नए पत्ते आते हैं, तो सूखी टहनियों पर नए पत्तों का आ जाना। मुगुळनगे मुत्तिट्टू। बरड़ू जीव के ಹೊಸತು चैतन्यವು बंजर ज़मीन के लिए, बंजर आँखों के लिए, बंजर दिल के लिए सब तरफ एक एक्टिविटी नज़र आता है। यानी मैं आम तौर पर मैक्सिमम लोग समर के अंदर ही सफ़र वगैरह करने के लिए निकल पड़ते हैं, एक्टिविटी होती है। कुकीला कोगिले मुक्त और कुकीला कोगिले कंठ मुक्त तारक केरी, सब तरफ परिंदों की आवाज़ सुनाई देती है। कोगिले मीन्स कोयल। सब तरफ इन मौसमों के अंदर परिंदों की आवाज़ चहचहाट सुनाई देती है। चिलिपिलिया कलरव के मत्ते रिदे, जब परिंदे एक दरख्त पर फल हैं, फूल हैं, ऐसे जगह बैठकर वो पुकारते हैं, चहचहाते हैं। एक बहुत एक खूबसूरती का नशा सा छा जाता है, सारी तरफ खूबसूरती का नशा नज़र आने लगता है। कलरव के मत्ते रिदे, खूबसूरती का नशा। मई कोड़वी यद्द जग खग पक्षी प्राणिगलु, जानवर भी क्या है नहीं, जिस तरह इंसान अपनी ड्यूटी करने के लिए करेक्ट टाइम पर जाता रहता है, तो इन मौसम के अंदर परिंदे हैं और जानवर हैं, ऐसा निकलते हैं अपने घोंसलों से, घरों से, जंगल के तरफ, कुदरत के तरफ। जैसा इंसान अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते रहता है जल्दी जल्दी, वैसा वो निकलते हैं दगद यानी काम के लिए। ಹೊಸತು जीवोल्लास चिगित भाव विलास, सब तरफ खुशियाँ अरमान दिल के अंदर नए नए निकल आते हैं। जैसा दरख्तों पर पत्ते निकल आते हैं, तो इसी तरह दिल के अंदर खुशियों के, अरमानों के सोच, खुशी निकल आती है। चिगित भाव विलास, सब तरफ अच्छा सा माहौल होता है, लोग खुश होते हैं। सफ़र में, टूर में वगैरह जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, अपने अरमानों को वो एंजॉय करते रहते हैं। नेला मुगिला वालगवे नड़दंतिदे, राइटर को ऐसा लग रहा है परिंदों की आवाज़, फूलों की खुशबू, खूबसूरत ज़मीन को देखकर जैसा शहनाई बज रही है, ढोल ताशे बज रहे हैं, एक खुशी का माहौल है, एक फंक्शन है, तो सारे चीज़ें वहाँ पे खुशी के नज़र आते हैं। तो इसी तरह युगादि के मौसम के अंदर परिंदों की, जानवरों की आवाज़ राइटर को ऐसा लग रही है जैसा शहनाई और ढोल ताशे बज रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ಯುಗದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ ನಗುವ ನಲಿವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ ಸವಿ ಚೈತ್ರವು। युगದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ मई ತೊಳೆದಂತೆ, जैसा कोई चीज़ गलीज गंदी हो जाती है तो उसको घिस घिस कर साफ़ करते हैं, तो पतझड़ के मौसम के अंदर सब तरफ सूना सूना होते हैं दरख्त। जब ये युगादि आती है, सीज़न आता है, बाहर का मौसम आता है, तो पत्तों पर वगैरह, दरख्तों पर वगैरह नए नए पत्ते आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सब तरफ साफ़ सुथरा खूबसूरत नज़ारा नज़र आने लगता है। सब तरफ हंसी खुशी भरे चेहरे नज़र आते हैं, परिंदे खुश हैं, जानवर खुश हैं। इसी तरह जो लोग कुदरत के नज़ारे देखने के लिए पिकनिक या टूर गए हैं वो भी खुश हैं। यानी सब तरफ ये खुशी ही का माहौल, खुश भरे मुस्कुराते हुए सब तरफ चेहरे ही नज़र आते हैं। बेल्ला बेविगे सेरी कही कड़ेदू सिही अच्छी, जिस तरह कड़वाहट नीम का पत्ता खाने के बाद में उस टेस्ट को चेंज करने के लिए जब गुड़ खाते हैं तो कड़वाहट निकलकर मिठास आ जाती है, तो इसी तरह ये पतझड़ का मौसम के अंदर पूरे आँखें तरसते रहते हैं खूबसूरत बाहर का मौसम देखने के लिए। जब बाहर का मौसम आता है तो ऐसा लगता है जैसा नीम के पत्तों के बाद में, गुड़ खाने के बाद में जो मिठास आती है, तो ये युगादि के मौसम के अंदर जो नेचर को चाहने वाले, जो नेचर ब्यूटी का सेंस रखने वाले, उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्रವು, सबके दिलों के अंदर, सभी चैत्र मतलब सबके दिलों के अंदर खुशी। खुशी का मतलब यहाँ उन लोगों का खुशी के बारे में बताया जा रहा है जो हकीकत में वो जो नेचर की ब्यूटी को समझते हैं। अब जैसा आम तौर पर देखो, लोग गर्मी के अंदर ही पिकनिक टूर वगैरह जाते हैं, सर्दी के अंदर कोई नहीं जाता, बारिश के मौसम में कोई नहीं जाता। आम जो प्रोग्राम्स बनते हैं फैमिली टूर वगैरह, तो इन्हीं दिनों के अंदर बनते हैं। तो बहरहाल इस पोएम के अंदर युगादि के मौसम में
ज़मीन किस तरह खूबसूरत नज़र आती है, ये इसी को इस पोएम के अंदर बताया गया है। बहुत आसान पोएम है, इसमें बिल्कुल कोई टफ ऐसा कोई चीज़ वर्ड्स वगैरह नहीं है। किसी को फिर भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर पूछ लीजिए।